कल कोई और आएगा जो मेरे से अच्छा खेलेगा, कल काफ़ी दूसरे लोग आएंगे जो आपसे अच्छा देखेंगे। तो फ्यूचर में कोई याद करे या ना करे, डजेंट मैटर। तो मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। जय हिंद मेरे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों आज है 7 जुलाई। 7 जुलाई दुनिया के बाकी देशों के लिए एक अहम तारीख नहीं हो सकती है, लेकिन जब हम भारतीयों की बात आती है तो पिछले कुछ समय में हम 7 जुलाई को बहुत ही अच्छे सेंस में याद करते हैं, क्योंकि आपको पता है इस डेट को मिला था भारतीय जगत को एक बहुत ही बड़ा सितारा। जी हाँ, जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ये माने जाते हैं, लेजेंड माने जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बर्थडे बॉय महेंद्र सिंह धोनी की। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही बात करी। तो जब भी 7 जुलाई की बात आती है तो एक अहम तारीख याद आ जाती है कि 7वां महीना और 7वां दिन, और इस दिन पैदा हुए थे 7 नंबर के महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, इस बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा कि उनका जन्म कैसे हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनके फ्रेंड्स कौन थे, उनकी बहन कौन थी, कैसे वो क्रिकेटर बने, क्या उनके स्ट्रगल्स थे, कब वो रिटायर हुए। क्योंकि दोस्तों ये सब मैं आपको बता चुका हूँ जब उनकी बायोपिक में मैंने रिव्यू करा था। हालांकि मैंने रिटायर होने का नहीं बताया था, बट उनके रिटायर होने पे वैसे ही कभी बात हुई थी, मुझे इतना याद है। हालांकि मैंने उन पर कभी कोई एंकरिंग करते हुए आपके सामने वीडियो नहीं बनाया, तो आपको जान के हैरानी होगी कि पहला वीडियो है। ज़रूर मैंने हैंडमेड 1-2 वीडियोज़ बनाई है, लेकिन कभी ऐसी वीडियो नहीं बनाई। हाँ, उनका देखिए जो बात है कि वो इतने बड़े खिलाड़ी हैं कि उनकी जो मतलब मैं बात करूं, बात हो ही जाती है। आप किसी की भी वीडियो बना लें बट उनकी बात हो ही जाती है। आप आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 की बात करें, चैंपियंस ट्रॉफी 2013, 2007, तो ऐसा लग रहा हो कि हमने उनकी बात नहीं करी, बहुत करी है, लेकिन इंडिविजुअली तौर पे कभी नहीं करी, क्योंकि मुझे लगा कि यार बाकी खिलाड़ियों की बात पहले की जाए। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम हमारे कप्तान साहब को भूल जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज मैं बात करूँगा उनके सबसे बड़े हथियार की। कीपिंग उनका बहुत ही बड़ा हथियार था, जो मैं बात करूँ नंबर 2 का हथियार था। फिनिशिंग उनका नंबर 3 का हथियार, लेकिन जो उनका सबसे बड़ा वेपन था वो थी उनकी कप्तानी। जब भी हम बात करते हैं तो बोलते हैं कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। हमें भी चाहिए था एक बहुत अच्छा कप्तान, और वो हमें मिला डायमंड के रूप में। अगर मैं बात करूँ तो आज बात करूँगा कैसा रहा उनका कप्तानी का सफ़र, कितने कितने उन्होंने मैचेस जीते हैं और क्या क्या उन्होंने हासिल करा है। तो आइए मेरे दोस्तों शुरू करते हैं और बात करते हैं। तो दोस्तों पहले अगर मैं बात करूं डोमेस्टिक की, क्योंकि आईपीएल और चैंपियंस लीग में भी उनका एक अलग ही दबदबा रहा है और थला उनको कहा जाता है। तो पहले छोटे से शुरू करता हूँ चैंपियंस लीग, क्योंकि अब वो टूर्नामेंट वैसे नहीं होता है, लेकिन चैंपियंस लीग के भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रहे महेंद्र सिंह धोनी, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करी 23 मैचों में। उसके बाद नंबर 2 पे उनके ही दोस्त गंभीर हैं 18 मैचों में, और गंभीर ने जीते हैं 10 मैच और वहीं धोनी ने जीते हैं 14 मैच। तो यहाँ पे भी धोनी अपना आपको पता है 1 पे रहे और गंभीर 2 पे रहे, और बेस्ट विन परसेंटेज भी धोनी का ही रहा। और लगभग उन्होंने 5 बार CL T20 में कप्तानी करी, 2010 और 2014 में CSK को जिताया। उनके सबसे बड़े सेनापति यहाँ पे भी रहे उनके बहुत ही अच्छे प्रिय मित्र सुरेश रैना जी, और साथ में रविचंद्रन अश्विन। जी हाँ, इसमें बड़ी बात क्या रही, 2010 में जब वो ऑलरेडी IPL जीत चुके थे, जब वो एशिया कप जीत चुके थे, अगले साल वर्ल्ड कप जीतने वाले थे, उससे पहले उन्होंने चैंपियंस लीग भी जीती। और दूसरी बार बड़ी बात ये रही 2014 में जब वो T20 वर्ल्ड कप हार चुके थे, वो एशिया कप हार चुके थे, और लग रहा था कि अब महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी का ना धीरे धीरे डाउनफॉल आ गया, तो तब भी CL T20 गए। तो बहुत बड़ी बात थी कि इस टूर्नामेंट को लोग अब बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं रखते, लेकिन जब भी ध्यान आता है तो आता है हाँ यार ये एक टूर्नामेंट होता था, और इसमें भी सबसे ज़्यादा जीते बतौर कप्तान, बतौर सबसे ज़्यादा रन उन्होंने ही बनाए, और सबसे ज़्यादा अच्छा विन परसेंटेज भी उन्हें मिला। IPL की दोस्तों बात की जाए तो IPL में तो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इनको कहा ही जाता है, क्योंकि भाई देखो बात ये आ जाती है कि इतने बंदों ने कप्तानी करी। इसमें वार्नर का नाम है जिसकी 40 प्लस जीते हैं, इसमें विराट का नाम है 66 जीते हैं, गंभीर का नाम है 71 जीते हैं, रोहित का नाम है 87 जीते हैं, लेकिन 226 मैच में कप्तानी करी, जिसमें मैं बात करूँ तो लगभग 2 मैच शायद नो रिजल्ट रहे थे, और 91 मैचों में हार मिली, और 133 मैचों में दोस्तों जीत मिली। और बड़ी बात दोस्तों पता है क्या रही कि 14 बार इन्होंने कप्तानी करी, 3 बार नहीं करी। और आप देखो 3 बार में क्या हुआ, RPS हार गई फाइनल में, वाले फाइनल में आई हो, जडेजा ने करी तो लास्ट आए, और इस बार भी आप देखो ऋतुराज ने करी तो CSK क्वालिफाई नहीं कर पाई, लेकिन 14 के 14 बार इनकी कप्तानी में ज़रूर क्वालिफाई करा। जिसमें बड़ी बात क्या रही कि ठीक है मैं आऊँगा 5 बार जीते ज़रूर है, लेकिन उसके सिवा आप देखिए दोस्तों हार भी कितनी बार गए। मतलब 2008 में राजस्थान से लास्ट बॉल पे हार गए, और इसके सिवा मैं बात करूँ 2012 में हारे थे KKR से लास्ट ओवर में, 2013 में MI से क्लोज हारे, 2015 में MI से हारे, 2019 में
छमाही से हारे, तो 5 बार तो बस ट्रॉफी इनके हाथ से वैसे ही चली गई। इसके सिवा भी बात की जाए तो कुछ बार सेमीफाइनल्स में भी ये हारे, तो ये बड़ी बात थी दोस्तों कि कभी प्लेऑफ्स में ऐसा नहीं हो कि नहीं गए हो बतौर कप्तान, ये बहुत बड़ी बात थी। जब CSK के लिए खासकर बात हुई हो, जरूर RBS के लिए एक सीज़न इनका ख़राब रहा था 2016 और इन पर भरोसा नहीं करा था गोयंका जी ने, और उसके बाद गोयंका जी को खामियाजा भुगतना पड़ा था कि उनकी जो मतलब फैन धोनी के फॉलोअर्स ने या क्रिकेट फॉलोअर्स ने सबने उनकी धज्जियाँ तोड़ाई और कप भी उनको नहीं मिला। क्योंकि यार देखो बात यहाँ प्लेयर्स ऑब्सेस्ड की नहीं है, बात यह एक ऐसा कप्तान जिसने भारतीय टीम को सब कुछ दिया और आप उसको बस एक बार कप्तानी ख़राब करने की वजह से हटा दो, तभी तो CSK इतनी बड़ी टीम मानी जाती है। अब इसमें क्या है, वार्नर ने SRH को जिताया और आपने उसको हटा दिया। बात ये नहीं है कि वार्नर उतने मैच नहीं जीत सकते थे, लेकिन नहीं जीत पाए। गंभीर ने 71 जीत दर्ज करी, लेकिन इसके बाद एक वक्त क्या 2 हट गए, जबकि बहुत अच्छे कप्तान थे। अभी देखिए KKR को बतौर कोच भी जिता दिया। रोहित शर्मा देखो आप उनको कप्तानी से हटा दिया, जबकि 87 जीत थी और धोनी के बराबर ही 5 ट्रॉफी थी, और एक टाइम पर रोहित की 5 थी, धोनी की 3 थी। इसकी भी एक कहानी मैं आऊँगा। और इसके सिवा कोहली को आप देखिए, इतनी कोशिश कोहली ने करी लेकिन 66 जीते और एक भी ट्रॉफी नहीं थी। धोनी ने दोस्तों 5 ट्रॉफी जीती। 2010 में पहली ट्रॉफी जीती जब किसी को उम्मीद नहीं थी कि यार ये भी जीत सकते हैं। हो सकता है ये भी राहुल या विराट कोहली की तरह ही रहते, कभी ट्रॉफी नहीं जीत पाते, लेकिन देखो पहली वहाँ जीती। अगले साल वर्ल्ड कप आके बस 50 दिन बाद ही IPL भी जीत गए। इसको दोस्तों कहते हैं कप्तान की पेख। जी हाँ, 2018 में जब हर कोई बड़े से बड़ा क्रिकेट पंडित कह चुका था महेंद्र सिंह धोनी ट्रॉफी जीतेंगे, क्या कमबैक कराया था CSK, और खुद बल्लेबाजी ऐसी करी थी कि भाई साहब मैं जिता के मानूंगा इस बार। उसके बाद 2021 में कहाँ से, जब 2020 में टीम सेकेंड लास्ट आई, वहाँ से आके जीत गए। अब लगा अब तो धोनी कप्तान गए, अब जडेजा कप्तान बन चुके हैं। जडेजा की कप्तानी में टीम सेकंड लास्ट आ गई और फिर 2023 में कप्तान बन गया। और क्या लास्ट बॉल पे जडेजा ने छक्का और चौका लगाया था 2 बॉलों में, और बतौर कप्तान इनकी वो आखिरी जीत, आखिरी मैच था। तो देखिए जिस कप्तान का पहला मैच बुल आउट वाला था, उसी कप्तान का आखिरी मैच भी कैसा था। सब कुछ भगवान निर्धारित करता है। तो IPL के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कप्तान ऐसी नहीं होंगी, 5 ट्रॉफियाँ जीतना बहुत बड़ी बात है। अब मैं बात करता हूँ चैंपियंस ट्रॉफी की। दोस्तों चैंपियंस ट्रॉफी की कहानी ये रही है कि देखो इन्होंने 2 बारी कप्तानी करी है। 2009 में तो कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं कर पाए, लेकिन 2013 में 5 के 5 मैच जीत के इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। आप सभी को याद है, उस बारे में ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 8 में से 6 मैच इन्होंने जीते हैं। ज़रूर इनसे आगे पॉन्टिंग है, इनसे आगे ब्रेन लारा हैं, अच्छी बात है कि हमारे दादा भी हैं, लेकिन विन परसेंटेज जो है इनका पॉन्टिंग से भी अच्छा है, ये सबसे अच्छी बात है। अगर इनको एक आध बार और चैंपियंस ट्रॉफी कप्तानी मिलती तो शायद पॉन्टिंग से भी इनकी ज़्यादा जीतें होती, लेकिन फिर भी जो विन परसेंटेज है और ट्रॉफी है उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। एशिया कप में भी इनकी सबसे ज़्यादा जीतें, लगभग 14 जीत, जिन्होंने इसमें मैं बात करूँ 2008 एशिया कप, 2010 एशिया कप, 2012 एशिया कप, 2016 एशिया कप में, यानी लगभग 4 एशिया कप में कप्तानी करी और 14 मैच जीतना। और लगभग मैं बात करूँ तो शायद 4 से 5 हार मिली है और एक आध मैच टाई रहा है। और वो टाई मैच वही था जब रोहित ने इनको 2018 में कप्तानी दी। अचानक फिर कप्तान बन के आ गए कि आप कप्तानी करो, आपने मुझे इतना अच्छा ओपनर बल्लेबाज बनाया, धवन को बनाया, विराट को बनाया, रोहित जडेजा को बनाया, रायना को बनाया, तो हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट। और वो मैच अफगानिस्तान के सामने टाई रहा था। तो वही मैं बात कह रहा हूँ कि जिस बंदे का पहला बोल आउट वाला मैच टाई रहा, वो मैच ऐसा भी टाई रहा। एशिया कप में बड़ी बात क्या रही, 2010 में जब IPL जीत के आए थे, जस्ट उसके 1 महीने बाद ही इन्होंने एशिया कप जीत लिया। और जैसा कि मैंने कहा उसके बाद चैंपियंस लीग जीता और IPL भी जीता। तो उस पर आऊँगा अभी कि वो पीक क्या थी। फिर 2016 में जब इनसे कोई उम्मीद नहीं लगा रहा था कि यार ये 2014 वर्ल्ड T20 हार गए हैं, 15 का वर्ल्ड कप हार गए हैं, 15 में IPL भी हार गए थे, तो लगा कि अब तो वाकई में धोनी की कप्तानी में वो बात नहीं रही है, अब तो ट्रॉफी नहीं पाएंगे। लेकिन 1 साइडेड एशिया कप 5 मैच जिता दी और वो गर्दन बांग्लादेश वालों ने धोनी की जिताई थी। कुछ नहीं, आराम से आए, अपना छक्का लगा के मैच फिनिश करा, विराट और धवन के साथ अच्छी पारी खेली और अपना शांत रहे, कोई जवाब नहीं दिया कि बांग्लादेश वालों ने क्या करा क्या नहीं करा। अब मैं T20 वर्ल्ड कप में बात करूँ तो 230+ मैचों में सबसे ज़्यादा मैचों में उन्होंने कप्तानी करी है और 20 मैच जीते हैं। और आप हैरान होंगे कि अभी तक कोई इनके पास नहीं पहुंच पाया है। और अब रोहित शर्मा के अब एक तरीके से रिटायर होने के बाद ऐसा लगता है कि कोई इनके पास पहुंच भी नहीं पाएगा। विलियमसन ने भी कप्तानी छोड़ दी है। और सबसे ज़्यादा दूसरे ऐसे कप्तान हैं जिन्होंने ट्रॉफी जीती है T20 वर्ल्ड कप में, सैमी की 2 हैं, तो नंबर 2 पे ही आएंगे क्योंकि सबसे पहली बार जीते थे और ना जाने कितनी बार अच्छी कप्तानी करी। चलिए वो वर्ल्ड कप्स तो छोड़ दीजिए जो भारत नहीं जीता, हालांकि 2014-16 में काफ़ी अच्छे दिखे थे, लेकिन साथ में भाई जिस बंदे को अभी जस्ट कप्तानी मिली थी वो कहाँ से पीछे से आया। और आप देखो भाई टूर्नामेंट जीते जिसमें पाकिस्तान के सामने बोल आउट वाला मैच ऐसा था कि बस वो 1 रन बना 2 बॉल में और इंडिया बाहर, और इस कप्तान की तो फिर कोई बात भी नहीं करता, इसको हटा देते। लेकिन देखो वो मैच टाई हुआ, विकेट के पीछे खड़े हो गए, कहा कि भाई आप स्टंप पे बॉल मारो। अब पहले मैच में यार कौन ऐसी सोच रख सकता है, महेंद्र सिंह धोनी तो रख सकते थे। और देखो इंडिया मैच जीत गया। उसके बाद इंग्लैंड से भारत जीता प्री क्वार्टर फाइनल। साउथ अफ्रीका के सामने जब फंसा हुआ था मैं तो रोहित को कहा, रोहित आराम से खेलो, हारेंगे कोई टेंशन नहीं है, फिर हम दोबारा आएंगे, फिर जीतेंगे। रोहित ने तो अर्शतक लगाया, लेकिन इनकी भी 40 की पारी थी, इनकी वो बहुत अच्छी कप्तानी थी जिसकी वजह से वो भारत क्वार्टर फाइनल जीता। मैन ऑफ द मैच इन्हें मिल रहा था, तो कहा नहीं रोहित को, तो रोहित का है पहला
मैच। ऐसे ही नहीं रोहित इनके वन ऑफ द फेवरेट थे स्टार्टिंग से। सेमीफाइनल में युवराज की 70 की पारी की हम बात करते ही हैं, लेकिन इनकी भी 18 पे 36 की बहुत अच्छी पारी थी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जो खुद युवराज सिंह कहते हैं। गंभीर बहुत आसानी से कह देते हैं कि युवराज की बात नहीं होती, लेकिन हम सबसे पहले उस मैच में युवराज की तो भाई बात करते हैं। लेकिन आप ये भी सोच के देखो ना यार कि 18 पे 36 धोनी ने भी बनाए थे। और साथ ही साथ बात, हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि अगर युवराज सिंह नहीं चलते तो आप इतने रन नहीं बना पाते, और अगर आप इतने रन नहीं बना पाते तो आप वो मैच कभी जीत नहीं पाते। लेकिन एक टाइम पे भाई 24 बॉल में 34 रन रह जाना और वो मैच आप ऑस्ट्रेलिया से जीत जाओ, ऐसा क्या हो सकता है? ऐसा मैंने तो भाई कभी होते हुए नहीं देखा। ये किसकी कप्तानी की वजह से हुआ? महेंद्र सिंह धोनी। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये हरभजन सिंह ने कहा है, जो खुद कभी कभी धोनी के क्रिटिक बनते हैं। इरफान पठान ने कहा है, जो कभी कभी खुद धोनी के क्रिटिक बनते हैं। ये खुद गौतम गंभीर और वीरेंद्र सहवाग ने कहा था, जो खुद धोनी के क्रिटिक बनते हैं। और अगर बात भाई फिर मैं फाइनल की कर दूँ तो यार आप सोच के देखो ना कि फाइनल में ठीक है बल्लेबाजी तो गंभीर और रोहित की अच्छी रही, अगर वो नहीं आती तो फिर तो भारत कोलैप्स ही कर जाता। मैच फंसना, हरभजन की बॉलों पे छक्के आना, जोगिंदर शर्मा को ओवर देना। जोगी खुद कहते हैं कि धोनी ने कहा भाई कोई बात नहीं आप डालो, अगर हारेंगे तो बात मेरे पे आएगी। यार सहवाग या गंभीर हरभजन कितनी आसानी से कह देते हैं कि कौन सी बड़ी बात थी, हरभजन का ही ओवर बचा हुआ था और जोगिंदर का किसी एक को देना था। भाई बिल्कुल सही बात है, बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि वीरेंद्र सहवाग का वहाँ से कोई नुकसान नहीं होता, वो तो टीम में रह जाते हैं क्योंकि वो कप्तान नहीं थे। गौतम गंभीर का भी कोई नुकसान नहीं होता क्योंकि उनके रन बन चुके थे। और मैं बात करूँ युवराज सिंह का भी शायद नुकसान नहीं होता, हरभजन का भी नहीं होता, या ज़्यादातर हरभजन पे बात आती है कि छक्के खाए। लेकिन भाई सबसे ज़्यादा अगर गालियाँ किसी को पड़ती ना तो धोनी को पड़ती। तो क्या ये बात फिर सही नहीं है कि यार आप धोनी को क्रेडिट भी दो? मैं सबसे ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, मैं हमेशा खुद सबसे पहले आगे आके बोलता हूँ कि गंभीर, युवराज सबको क्रेडिट देना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप ज़बरदस्ती किसी का मजाक बनाओ, ज़बरदस्ती किसी को क्रिटिसाइज़ करो। क्या ये सही है? और भाई फिर अगर मैं बात करूँ 2011 वर्ल्ड कप की, तो T20 वर्ल्ड कप्स की तो बात हो गई। भाई आप एक बात सोच के देखो, पॉन्टिंग की तो अलग ही पीक थी कि वो 28-29 में से 26 मैच जीते हैं। वो लगातार लगभग आप लगा लीजिए 22 या 24 वर्ल्ड कप में मैच जीते, ICC ODI वर्ल्ड कप में। ये बंदा लगातार 11 मैच जीता है, 2011 वर्ल्ड कप के लास्ट के 4 मैच और 15 के। और वो बस इनकी एक हार आई थी, आपको याद होगा, जो इनकी सबसे वन ऑफ द फर्स्ट हार होगी ICC ODI वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया के सामने। वहाँ पे अभी बात होगी, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ बस एक टाई हुआ इंग्लैंड के सामने और एक हार साउथ अफ्रीका के सामने आई है। तो बेस्ट विन परसेंटेज है इनका पॉन्टिंग के बाद। फ्लेमिंग की ज़रूर इनसे 2 जीत जाते हैं, लेकिन भाई 10 मैच ज़्यादा है, वो भी देख लो। अब बात अगर की जाए तो यार आप ये क्यों नहीं समझते, कितनी आसानी से आपने कह दिया कि यार घर में ही वर्ल्ड कप हो रहा था, बहुत अच्छी टीम थी। भाई फिर एक बात बताओ, 2023 में भी वर्ल्ड कप घर में हुआ था, बहुत ही अच्छी टीम थी और रोहित ने कप्तानी भी बहुत अच्छी करी। तो क्या आप क्रेडिट नहीं दे सकते किसी के लक को या किसी के टैलेंट को कि कुछ तो बात उस बंदे में भी थी? नहीं तो 2003 में क्यों नहीं हमारी टीम जीत पाई? 2007 में तो खुद धोनी भी थे उस टीम में, तब भी क्यों नहीं जीत पाई? जबकि दादा खुद कहते हैं कि 2003 की टीम में धोनी होते तो ज़रूर जीत जाती। हालांकि उनका बड़ापन है, ज़रूरी नहीं है कि वो भी जितवा देते, क्योंकि खिलाड़ी तो थे, कोई कप्तान तो तब नहीं थे। भाई किसी किसी का लक होता है। और जब 2013 चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जीती तो रायना की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। ना जाने कितने खिलाड़ियों ने इतने सारे टूर्नामेंट खेलोगे, लेकिन बतौर एक कप्तान जिसने तीनों ट्रॉफियाँ जीती वो कौन कर पाए? महेंद्र सिंह धोनी। अब दोस्तों चलो सारे मैच आप हटा दो, पाकिस्तान वाला, ऑस्ट्रेलिया वाला, लेकिन कितना दबाव रहा होगा, कितनी अच्छी कप्तानी करी। भाई आप बात करो फाइनल की, 168 पे 168 रन चाहिए। बहुत आराम से योगराज अंकल कह देते हैं कि यार प्लेट में रखा हुआ मैच था। यार ये प्लेट में रखा हुआ मैच होता है जब सहवाग 0 पे, सचिन 18 पे और फिर कोहली भी 35 पे आउट हो जाए। आपको पता है कि एक तरफ गंभीर खेल रहे हैं, अगर मैं जल्दी आउट हो गया तो उसके बाद बस रायना युवराज हैं। ये 3 खिलाड़ी ऐसे हैं जो 168 क्या 268 भी बना दें। लेकिन गलती से अगर इसके बाद मैच फंस जाए, लास्ट में हार जाए और आप 1 रन से भी हार जाओ तो हार है ना। ये वर्ल्ड कप का कोई ग्रुप स्टेज मैच तो है नहीं, या बायलेटरल का तो मैच है नहीं। और आप सोचो आपने ऐसे बोल दिया, और भाई फिर क्या पारी खेली 71 बॉलों में 91 रन की, मज़ा आ गया। और वो जो फिर लास्ट छक्का मारा रहा था और वो जो शास्त्रीय कमेंट्री, फिर क्यों नहीं भारत आगे जीत पाया? खुद धोनी क्यों नहीं 15 में जिता पाए? वही जो मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया ने 19 में क्यों नहीं जिता पाए? इसका मतलब कुछ तो उन्होंने उस दिन खास करा, कुछ तो उनका लक खास था। आप 15 में देखो, उनकी जो एक बहुत अच्छी बात लगी कि यार 8 के 8 मैच इंडिया 7 के 7 मैच जीता, अलग बात थी। एक यंग टीम को लेके गए, उसके साथ जीते, जैसे चैंपियंस ट्रॉफी उन्होंने जीते और वहाँ पे 8 मैच जीते हैं। सेमीफाइनल ज़रूर हारे के लक साथ नहीं दिया, गए नहीं अपनी बेटी से मिलने, जो उनके इकलौते, आपको पता है बच्चा है, उससे मिलने नहीं गए कि आई एम ऑन नेशनल ड्यूटी। और कहा था कि बस हफ्ते बाद ही अब वर्ल्ड कप स्टार्ट है, और टीम का मॉरल डाउन था कि 2 महीने से इंडिया कोई मैच नहीं जीता था ऑस्ट्रेलिया में, और उसके बाद आप देखो 7-8 मैच जीत गया। भाई ऐसा होता है कप्तान। उसके बाद ही धोनी के लिए अलग ही इज्जत दिल में बढ़ गई थी सभी के लिए, और मेरे लिए पहले भी बहुत खास थे, लेकिन उसके बाद इतने खास बन गए कि अब इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और दोस्तों अगर बात की जाए ओवरऑल भी,
तो वनडे में जैसा कि आप जानते हैं 200 मैच में उन्होंने कप्तानी करी है, 74 में हार मिली है, 16 अपना नो रिजल्ट और टाई रहे हैं और 110 में जीत। इनसे आगे पॉन्टिंग की है 165। T20 में 71 मैचों में कप्तानी करी है लगभग, मैं बात करूँ इसमें 41 में जीत मिली है, लगभग 28 में हार मिली है और 3 मैच अपना रहे हैं नो रिजल्ट और टाई। ये हैं अपना उनके T20 के आंकड़े और दोनों में ही आपको पता है ट्रॉफियाँ जीते हैं। अब बात टेस्ट की आ जाए दोस्तों, तो बात आती है कि 60 मैच हुए हैं जिनमें 18 में उन्हें हार मिली है, 15 में ड्रॉ और 27 मैच में जीत। लेकिन बड़ी बात पता है क्या रही कि बाहर वो नहीं जीत पाए। 2 बार ऑस्ट्रेलिया गए, दोनों बार हार, वाइट वॉश ही हो गया एक बार, 2 बार इंग्लैंड गए, दोनों बार हार, एक बार वाइट वॉश, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड में गए, एक बार पहले टाई करा, अब लगा अगली बार जीतेंगे, अगली बार हार गए। एक बार न्यूजीलैंड में हालांकि वो जीते भी थे, श्रीलंका में भी टाई ही कर पाए सीरीज़, वेस्ट इंडीज़ में भी 1-0 से जीत पाए। तो कहना लगती थी वो बात कि शायद ना कुछ कमी थी वहाँ पे, क्योंकि देखो विराट कोहली ने कितना अच्छा करा और अब रोहित भी कर रहे हैं, लेकिन भाई उनकी कप्तानी में भारत 2 साल 2008 से 9 कोई मैच नहीं हारा था और 2 बार ICC टेस्ट मैच मिली और इसके सिवा आपको पता है नंबर 1 भी बने थे। हालांकि वही क्रेडिट जाएगा सहवाग, गंभीर, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, VVS लक्ष्मण, हरभजन, जहीर खान, युवराज रायना, क्योंकि ये सब उस टाइम पे बहुत अच्छा खेल रहे थे। ये तो होता ही है, खुद धोनी ने कहा था जितनी अच्छी किसी की टीम होती है उतना अच्छा ही कप्तान होता है। तो ये भी एक बात है कि उसमें क्रिटिसाइज़ आप उनको कर सकते हो कि बिल्कुल सही बात है। गांगुली या विराट कोहली वाली बात तो नहीं दिखेगी, अगर सबसे पहले कभी बात आएगी तो कोहली या गांगुली का ही नाम टेस्ट में आएगा, लेकिन धोनी का भी नाम नहीं आएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और बाकी बात T20 की हो तो बिल्कुल सही बात है कि अब आप देखिए रोहित भी उतने बढ़िया दिखे और अपना आपको पता है धोनी भी दिखे। और वनडे में तो मेरे हिसाब से अगर वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कैप्टन कहा जाए तो गलत नहीं होगी। वर्ल्ड कप तो जीता ही, अगली बार भी सेमीफाइनल तक गए और चैंपियंस ट्रॉफी भी। इसके सिवा मैं बात करूँ ऑस्ट्रेलिया में पहली बार ट्राई सीरीज़ जीतना 2008 में, कौन वो कारनामा कर पाया? महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों टोटल इतने सारे टूर्नामेंट्स होते हैं और उसमें एक लौता कप्तान और ऐसा खिलाड़ी जिसने 16 टूर्नामेंट जीते हैं बतौर कप्तान। जी हाँ, आप समझ गए, 3 ICC ट्रॉफीज़, 5 IPL की ट्रॉफीज़, 2 CL T20 की बात की जाए। इसके सिवा मैं बात करूँ तो एशिया कप, 3 अलग अलग तरीके की ट्राई सीरीज़, ऑस्ट्रेलिया में जाके, श्रीलंका में जाके जो बड़ी पहले मानी जाती थी, आपको याद ही होगा, वेस्ट इंडीज़ में जाके। इसके सिवा 2 टेस्ट मैचेस, तो 18 ट्रॉफियाँ टोटल। अगर आप उसमें टेस्ट मैचेस को चलो आप नॉर्मल भी काउंट कर लो, पहले WTC तो नहीं होता था, नहीं तो हो सकता है वो भी जीत गया होता बंदा। आप ये ज़रूर कह सकते हो कि भाई टेस्ट का उतना अच्छा कप्तान नहीं था, लेकिन मैं वादा कर रहा हूँ और मेरे से 100 में से 90% लोग एग्री करेंगे कि अगर WTC धोनी के टाइम पे होता ना तो वो भी जीत जाते, भले ही वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में होता, इससे मैटर नहीं करता है। तो 16 यानी 1 + 6 7 यानी थाला 4 7। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों आप आंकड़े ही देख लीजिए। अब इससे बड़ा एक और आंकड़ा ये है कि भाई ठीक है, 4 बार सबसे ज़्यादा पॉन्टिंग ने ICC ट्रॉफी जीती है, 2 बार लॉयड, 2 बार पैट कमिंस भी। पैट कमिंस में ऊपर आएंगे या नहीं देखने वाले लोग, लेकिन धोनी ने 3 बार जीती और इकलौते ऐसे कप्तान जिन्होंने 3 अलग अलग ट्रॉफी जीती हैं। 40 सबसे ज़्यादा जीत पॉन्टिंग की है ICC टूर्नामेंट्स में, लेकिन वो सेकंड में। पहले पे कौन है? हमारे कप्तान महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, 41 जीतों के साथ, तो कितनी बड़ी बात है। तो आंकड़े सब बयान करते हैं। और खुद पॉन्टिंग ने भी ये बात बोली कि यार मेरे पास एक बहुत अच्छी टीम थी पहले से बनी बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं धोनी की 5 जो टीमें अलग अलग थी, चाहे वो पहले सचिन सहवाग वाली टीम थी, फिर धवन रोहित कोहली वाली टीम थी, अलग अलग टीमों के साथ वो खेले। खुद उसमें उनका भी थोड़ा सा एक रोल रहा कि वो अलग अलग टीमों में थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते थे कि अलग टीम हो, अलग फॉर्मेट्स में, या फिर ज़्यादा यंग खिलाड़ी होनी, तो शायद उनकी जीतें और ज़्यादा होती, पॉन्टिंग से ज़्यादा टूर्नामेंट होते या पॉन्टिंग से ज़्यादा वनडे में टेस्ट जीत होती। लेकिन इस सब से मैटर नहीं करता है, मैटर ये करता है कि यार क्या उन्होंने करा। उन्होंने जो 3 ट्रॉफी जितवाई, एशिया कप जो जितवाई, चलो आप CL T20 और चैंपियंस लीग को साइड कर दो, ट्राई सीरीज़ भारत ऐसे ही बाहर जाके जीत जाता था। खिलाड़ियों का अपना रोल था, लेकिन खिलाड़ियों का बेस्ट निकालना वो बहुत बड़ी बात थी, जिसमें धवन को इतना अच्छा ओपनर बनाना, रोहित को इतना अच्छा ओपनर बनाना, विराट को आप देखिए, अब विराट को ओपनर नहीं बनाया, नंबर 3। ये भी बात खुद सहवाग ने बोली है। अगर ये लोग धोनी को क्रिटिसाइज़ करते हैं ना तो ये प्रेज़ भी करते हैं। आप लोगों की तरह नहीं है कि सिर्फ क्रिटिसाइज़ करें। मैं बात गंभीर, सहवाग और हरभजन की कर रहा हूँ। हरभजन ने कोई बोला कि भाई ऐसा नहीं है धोनी को बैटिंग पसंद नहीं थी, लेकिन देखो बंदा 7 या 8 पे आता था, रायना को भी खूब सपोर्ट करना हमेशा, और इन खिलाड़ियों ने उसके बदले में दिया, इनको ट्रॉफीज़ ला के दे दी कि लो भाई। रायना खड़ा हो जाता था कि भाई मैं जिताऊँगा अपने भाई को ट्रॉफियाँ। युवराज सिंह एक टाइम पे बीच में टीम से बाहर होने वाले थे, लेकिन धोनी ने कहा नहीं भाई ये मेरे मेन खिलाड़ी हैं। ये बात 2009-10 की, आप ये तो याद कर लेते हो कि बाद में धोनी ने सपोर्ट नहीं करा, लेकिन युवराज सिंह ये भी याद रखते हैं कि उन्होंने पहले कभी सपोर्ट भी करा था। बाकी तो ठीक है, जहीर खान टीम में हमेशा ही बने रहे हैं, सचिन तो खैर कौन हाथ लगा देता भाई को, या फिर और भी गंभीर भी हमेशा याद रखते हैं कि पहली बार जो मौका दिया था वो महेंद्र सिंह धोनी ने दिया था। ज़रूर मुझे भी बुरा लगता है कि शायद गंभीर को सपोर्ट वो कर सकते थे जो आगे वो नहीं कर पाए, लेकिन भाई पहला मौका भी तो दिया था ना, ये भी आप देख लो। आप सिर्फ अगर एक ही चीज़ देखोगे तो अच्छी बात नहीं है। तो दोस्तों मैं इतना ही कहूँगा, इससे पहले भी बहुत कप्तान आए थे, इसके बाद भी बहुत आएंगे, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान ना शायद कभी आया था और ना कभी आ पाएगा। मेरी बात से कुछ लोग ऐसा मत होंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ यार। 581 मैचेज़ में कैप्टेंसी करना
और उसमें 325 मैच जीतना। अब लोगों के अंदर इतना पेशेंस रहा ही नहीं है दोस्तों। बात यह है कि मैं बोलूँ कि मतलब इतना कोई सपोर्ट कर पाए, मुझे तो नहीं लगता है। हाँ, एक चीज़ मैं ज़रूर चाहूँगा, अगर हो ऐसा, और बहुत खुश नसीब हम महसूस करेंगे कि बतौर कप्तान 3 ट्रॉफ़ी जीतना ये अभी रोहित कर सकते हैं, क्योंकि रोहित अब T20 वर्ल्ड कप जीत चुके हैं। हालांकि ज़्यादा होप्स नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि 25% सीरीज रोहित ने चढ़ी है। अभी उन पे मौका अगले साल फरवरी में CT जीतना और WTC जीतना, तो 3 अलग अलग ट्रॉफी वो जीत सकते हैं। और होपफुली अगर वनडे वर्ल्ड कप तक वो रहे, खेले, कप्तान भी रहे और जीते, तो भाई फिर तो आपको पता लगी दबदबा होगा बिल्कुल, जैसे हमने धोनी की बात करी वैसे रोहित की। लेकिन अगर दोस्तों रोहित ऐसा खुदा ना खास्ता नहीं कर पाए, तो फिर आप मेरे वर्ड्स मार्क कर लो, ऐसा कोई भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि रोहित बहुत अच्छे कप्तान है और भी कोई बहुत अच्छे कप्तान है। अब पैट कमिंस भी हैं, वो भी अगर कर पाए चैम्पियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप जीत के। हालांकि T20 में वो कप्तान नहीं थे, बट अब उनको बनाने वाला ऑस्ट्रेलिया। अगर इन दोनों में से कोई नहीं कर पाए, तो फिर वर्ल्ड क्रिकेट में कोई ऐसा नहीं कर पाएगा। हालांकि हम चाहेंगे बिल्कुल रोहित वो चीज़ करें, अगर रहते हैं तो। अभी अगर इसलिए लगा रहा हूँ, क्या पता रोहित अभी कप्तानी छोड़ दें, ऐसी बुरी खबर भी आ सकती है, क्योंकि अब हार्दिक को बैटन वो पास कर सकते हैं, या फिर वनडे में तो एटलीस्ट वो हो सकता है वनडे वर्ल्ड कप के लिए अगला कप्तान घोषित कर दें। लेकिन जो भी हो, हमारी भारतीय क्रिकेट टीम ऊपर रहे। सबसे अच्छी बात दोस्तों पता है मुझे क्या लगती है, आप हमेशा सोचते होंगे कि क्यों मुझे इतने अच्छे लगते हैं। वो जब मैं देखता हूँ ना नंबर 1 पे ऑस्ट्रेलिया का नाम 10 ट्रॉफीज़ पे, तो बहुत ही गुस्सा आता है, बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब नंबर 2 पे बात आती है ना, तो 6 ट्रॉफियाँ देखता हूँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। उनमें इज्जत बढ़ती है कपिल पाजी के लिए, सौरव गांगुली के लिए और रोहित शर्मा के लिए। 3 ट्रॉफियाँ टोटल जीती हैं। लेकिन भाई इस बंदे ने अकेले 3 ट्रॉफियाँ जिता दी। आप बतौर कप्तान आप लगा लो, बिल्कुल टीम वर्क था, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन भारतीय झंडे को ऊपर लेके जाना, इससे बड़ी बात तो कोई नहीं होती ना। बस इसलिए ही बंदा बहुत अच्छा लगता है। और एक टाइम पे तो उसने ऑस्ट्रेलिया की बराबरी करा दी थी, लगभग आई थिंक 5-5 शायद हो गया था। लेकिन उसके बाद आप देखो ऑस्ट्रेलिया 4 ट्रॉफियाँ जीत गया और हमसे लगभग ले गया जो हमारी थी। लेकिन कोई बात नहीं, ज़रूर हम एक टाइम पे फिर आप इससे बराबरी करेंगे, ठीक है। ये तो एक बात है जो हम कह देते हैं, लेकिन बिल्कुल कोई आपके जैसा फिर आए, भगवान जी फिर कोई ऐसा बंदा भेजे जो ऑस्ट्रेलिया से आपकी बराबरी भी करवाए और आगे भी निकले, ये हम चाहेंगे। क्योंकि आपने तो एक अपना काम कर दिया, गांगुली कपिल देव जी ने अपना काम कर दिया, विराट ने कर दिया, रोहित अभी भी कर रहे हैं और आगे भी और खिलाड़ी करेंगे। लेकिन और भी अच्छा होगा अगर ऐसा हो। अब दोस्तों बड़ी बात क्या रही, जो 2010 से 11 का मैंने टाइम बोला ना, उसमें आप देखो एक साल में ICC टेस्ट मैच, चैम्पियंस लीग, IPL, फिर दूसरा IPL, ODI वर्ल्ड कप, एशिया कप। अब आप सोचो एक साल में लगभग ये बंदा 6-7 ट्रॉफियाँ डिफेंड कर रहा था, कितनी बड़ी बात है। और तभी मैंने क्रिकेट देखना शुरू करा था और इस बंदे का फ़ैन बना था। और अगर अब तब भी कोई सवाल कर ले कि भाई ये आपके इतने पसंदीदा क्यों हैं, तो भाई फिर मैं आपको और क्या जवाब दूँ। जी हाँ, तो विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे महेंद्र सिंह धोनी जी। आगे भी और मैं चाहूँगा आपके जैसे खिलाड़ी आएँ, बिल्कुल आएँ, बट हाँ फेवरेट अब थोड़ा सा मुश्किल हो पाएगा आपके जैसा कोई, क्योंकि भाई लगाव ना इतनी आसानी से होता नहीं है। वो जब एक बार हो जाता है तो फिर दोबारा बहुत होना मुश्किल होता है। और वो आपकी पूरी टीम या हमारी अभी ये वाली टीम जो है, तो आगे वो चीज़ बहुत मुश्किल होगी। लेकिन मैं बिल्कुल चाहूँगा ऐसा हो, क्योंकि आपके जैसे खिलाड़ी और आएँ तो उसमें क्या हल है। जी हाँ, लेकिन भगवान ने आपके जैसा जो सितारा दिया 7 जुलाई को, उसके लिए हम भगवान का हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। आपके माँ बाप का जिन्होंने आपको इतने अच्छे संस्कार दिए, खासकर आपके पापा की वो बात बिल्कुल बहुत अच्छी लगती है कि कपाल पे कभी मत चढ़ने देना। आपकी मदर का जिन्होंने हमेशा कहा कि थोड़े से में रुकने वाला नहीं। आपकी बहन जिन्होंने हमेशा आपको इतना सपोर्ट करा, आपके सारे फ्रेंड्स, आपकी वाइफ साक्षी जो हमेशा आपको सपोर्ट करती है, आपकी बेटी हमेशा आपके साथ खेलती है, और आपके इतने सारे दोस्त सचिन, सहवाग, गंभीर, युवराज, धोनी, धवन, रोहित, कोहली, ठीक है, और भी इतने जो आपको मानते हैं, अश्विन, जडेजा, भुवी, उमेश, शहीर, बहुत सारे खिलाड़ी हैं, नाम कम पड़ जाएंगे। दादा को आप खुद इतना मानते हो कि आपके पहले कप्तान थे राहुल द्रविड़, लक्ष्मण, तो सभी खिलाड़ी बहुत खास हैं। और आगे भी आप कुछ ना कुछ किसी टर्म में भारत के लिए और अच्छा करो। जैसे राहुल द्रविड़ ने हमें ट्रॉफी दिलाई, दादा BCCI प्रेसिडेंट रहे, बहुत अच्छा लगा। सचिन कुछ ना कुछ करते रहते हैं, आप भी कुछ ना कुछ मुझे पता करते ही रहते होगे साइलेंटली, लेकिन कुछ और ऐसा बड़ा करो कि लगे यार हाँ, और भी धोनी अभी भी कुछ ऐसा कर रहे हैं। और बाकी तो खैर जो आपने करा है वो हमेशा ज़िंदगी भर हमारे साथ रहेगा। तो अगेन विशिंग यू ए वेरी हैप्पी बर्थडे महेंद्र सिंह धोनी, मे गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।